Okay, dear students, let me start today's topic, that is ASEAN, or it can be also called as ASEAN. This is a topic which touches the syllabus of class 12th students, class 12th, और ये टॉपिक जो है ये SSRB की जो पोस्टें निकली हुई है उनके सिलेबस में भी है। और इस टॉपिक को मैं 8 या 10 मिनट में प्रिसाइज करने वाला हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स उसको आराम से देख सके। ASEAN, ASEAN मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन nations. This is an association which was formed by 5 Southeast Asian nations. After World War II, the Southeast Asian nations they met heavy losses. बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से नेशंस है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसका जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन 4 साइड्स के अलावा एशिया के और भी 4 डायरेक्शंस है। जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जाती है उस डायरेक्शन को हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो यहाँ जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में आती है उस डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट एशिया कहते हैं। और जो डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में यहाँ आती है उसे साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। और यहाँ पे एक और डायरेक्शन है एशिया की नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उसे नॉर्थ वेस्ट एशिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ लोकेटेड है, जो कंट्रीज़ वाक़ा है, इन देशों की ये एक एसोसिएशन है जिसे एशियन कहते हैं। आसियान और एशियन भी इसे कह सकते हैं। तो इन देशों में से 5 देशों ने एक बार एक एसोसिएशन बनाई थी 8 अगस्त 1967। 5 देशों ने, जो साउथ ईस्ट एशिया के 5 देश थे एक था मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। इन 5 देशों ने एक दिन 8 अगस्त 1967 में एक अपनी एसोसिएशन बनाई, बट इट वाज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई। तो इस एसोसिएशन का नाम साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन या एसोसिएशन फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हम इसे कह सकते हैं। तो फिर लेटर ऑन 1 बाय 1 अलग अलग वक्तों पे, अलग अलग टाइमों पे और 5 देश जुड़ गए। तो ये इस वक्त 10 देशों की एक एसोसिएशन है। जो 5 देश लेटर ऑन इसके साथ जुड़ गए थे, बाद में इसके साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, तो वो देश कौन से हैं? एक तो है म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं, म्यांमार, लोस या इसे लोआ PDR भी कहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कंबोडिया, ब्रूनी, वियतनाम। These 5 countries joined Asian Association and it became an association of 10 countries. At present there are 10
nations as members of this association और ASEAN जिसे हम कह सकते हैं. These countries, they formed a secretariat. But secretariat was formed in 1976 and it is located at Jakarta. तो अब क्वेश्चन अगर आएगा कि एशियन का सेक्रेटरीट कहाँ पे है और कब बनाया गया था. सेक्रेटरीट 1976 में इसका बनाया गया था और वो जकार्ता में है. When this association was formed, आसियान की एसोसिएशन जब फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की थी. दैट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज बैंकॉक डिक्लेरेशन. ASEAN was now actually formed in Bangkok under Bangkok Declaration. Bangkok is in Thailand. So presently there are 10 member nations of ASEAN and there are also 2 observer nations. There are 2 observer members of ASEAN. Observer nations और ऑब्जर्वर मेंबर कंट्रीज, मेंबर नेशंस हम कह सकते हैं. वो है इस एशियन एसोसिएशन ने 1994 में 1994 में ARF बनाया. ARF मीन्स ASEAN रीजनल फोरम. तो यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि ASEAN एसोसिएशन जो है इसमें खाली 10 देश हैं. 10 देशों की ये एक एसोसिएशन है. लेकिन जो ARF इसका बनाया गया है, ARF में 27 कंट्रीज़ हैं, 27 मेंबर नेशंस. There are 27 member nations. एक तो ASEAN एसोसिएशन के जो 10 मेंबर है वो भी इस ARF के मेंबर्स है और इसके अलावा और 17 मेंबर्स है. जो सपोज इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वगैरह वगैरह. तो ये कुल मिला के एक फोरम है जो 27 देशों पे मुश्तमिल है. जो 27 देशों का एक फोरम है उससे एशियन रीजनल फोरम कहते हैं. एंड दिस एशियन रीजनल फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 टू सॉल्व द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये एशियन रीजनल फोरम बनाया गया था. तो एशियन रीजनल फोरम के अलावा उन्होंने ASEAN ने ASEAN कम्युनिटी भी बनाई गई थी. 2003 में ASEAN कम्युनिटी बनाई गई. This ASEAN community, it has 3 pillars. That means it is divided into 3 parts, or we can say ASEAN community has 3 pillars. Number 1 is ASEAN security community. Number 2 is ASEAN economic community, and number 3 is ASEAN socio-cultural community. These are the 3 pillars of ASEAN community. Once again I would like to repeat it. ASEAN community was established in 2003 and this ASEAN community has 3 pillars: ASEAN security community, ASEAN economic community, and ASEAN socio-cultural community. These are the 3 pillars of ASEAN community. And
this ASEAN association, as already I told you that it is an economic association. It is not a military association like NATO. NATO जो बनाया गया था पहले 1949 में, जब अमेरिका ने 12 देशों पे मुश्तमिल एक एग्रीमेंट किया था, उससे हम नेटो कहते थे. दैट वाज प्योरली अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने वो जंग के लिए बनाई थी कि अगर यूएसएसआर कभी एक देश को छेड़ेगा तो 12 के 12 देश यहाँ से यूएसएसआर को छेड़ेंगे. सिमिलरली दूसरी तरफ से कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर ने भी एक एग्रीमेंट किया था, दैट वाज कॉल्ड एज वार्सा एग्रीमेंट, वार्सा पैक्ट, दैट was signed by 50 nations, and Warsaw Pact was also a military agreement. It was a military pact, or it was a military association. But this ASEAN, it is not a military association, but it is an economic association. This was purely formed for the economic health of its member countries. और अब हम aims जब पढ़ेंगे इसके aims, what were the aims of ASEAN, what were the aims of this association? तो इसके एम्स दो तरह के थे. दो तरह के एम्स को फुलफिल करने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी. एक वाज प्राइमरी एम्स. प्राइमरी एम्स, इसके प्राइमरी एम्स क्या थे? प्राइमरी एम्स, नंबर 1 प्राइमरी एम्स भी आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर नेशंस. जो इसके मेंबर नेशंस है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी. इस एसोसिएशन का मकसद था कि जो इसके मेंबर्स होंगे उनके देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आना चाहिए. और दूसरा प्राइमरी एम जो था, दैट वाज सोशल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज. सोशल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, सोशल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज. तो इन मेंबर देशों का, जो एशियन के मेंबर देश हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. एंड द थर्ड वाज कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज. कल्चरल डेवलपमेंट इनमें आ जाना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज. These were the 3 basic aims, or these were called as the primary aims of ASEAN. And besides these primary aims, this association was formed for fulfilling of secondary aims also. There were also some secondary aims of this association. Secondary aims. सेकेंडरी एम में क्या क्या आता है? सेकेंडरी एम में इनकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को हल करना था. सिक्योरिटी ऑफ मेंबर नेशन, सिक्योरिटी ऑफ मेंबर नेशन, मेंबर नेशन की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. और सेकेंडरी एम में पीस ऑफ मेंबर नेशंस भी आ सकता है. पीस ऑफ मेंबर नेशंस, पीस ऑफ मेंबर नेशंस. तो इन मेंबर देशों में पीस आ जाना चाहिए. इन 10 देशों में जो इसके मेंबर्स अब है, तो इनमें पीस भी होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होना चाहिए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हल होने चाहिए. और जैसे ये एम्स हम बता रहे हैं, तो ये इसके सेकेंडरी एम्स थे. पहले हमने प्राइमरी एम्स बताए और फिर उसके सेकेंडरी एम्स भी थे. इसका मतलब ये है कि ASEAN was formed to achieve the 2 types of aims, primary aims and the secondary aims.